हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका बद्रा क्लासेस ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज अपने स्टडी करने वाले हैं डे थर्ड में आज अपने जिस टॉपिक को लेके जाने वाले हैं वो सोर्स के रिगार्डिंग, यानी कि स्रोत के रिगार्डिंग। आपको ध्यान है कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था कि हमारे जब संविधान बनाया था, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर अपने देखेंगे तो 22 भाग, और अगर वर्तमान की बात करके चले तो इसके अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे संविधान में वर्तमान में हैं। अब बात आती है कि ये जो सारा जो हमने बनाया, जो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है स्टूडेंट, उसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमने कहीं ना कहीं से कुछ मैटर लिया, यानी कि किसी न किसी देश से हमने सपोर्ट लिया। हमारे संविधान में केवल और केवल इंग्लैंड का ही योगदान नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम से स्टूडेंट्स हमने ना 250 के अराउंड, यानी कि 250 अनुच्छेद हमने स्टूडेंट इसी से लिए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद थे, वो हमने स्टूडेंट्स 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए। इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो इस अधिनियम का पड़ा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। ये भी एक कारण है कि हमारे जो संविधान है, या 1935 के बाद शासन अधिनियम को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट स्टूडेंट, उसके अलावा भी जब हम अपने संविधान के ऊपर विचार कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो स्टूडेंट जब अलग अलग देश में गए तो अलग अलग देशों से अपने को एडवाइस मिला और हमने उन देशों के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया। बट अगर अपने सबसे पहले ले ही लें कि ब्रिटेन से जो अपनों ने स्टडी किया था, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से अगर अपने देख के चलें तो क्या चीज़ ली, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड से एक तो स्टूडेंट्स अपने पास संसद आ गई, क्योंकि संसद का जो सिस्टम था, संसदीय प्रणाली, वो अपनों ने कहाँ से ली, इंग्लैंड से। कानून निर्माण प्रक्रिया, स्टूडेंट ये एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। कानून निर्माण प्रक्रिया मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। संसद तो मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का जो गठन था स्टूडेंट्स, वो कैबिनेट मिशन ने किया था, और यही संविधान सभा मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को स्टूडेंट क्या बन गई थी, संसद। तो वहां से अपने माइंड में ये वाला क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है इस कानून निर्माण प्रक्रिया की, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्टूडेंट था क्या, जब हमारे यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेटिक का टाइम पीरियड था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने, मैंने आपको बताया था कि उसके टाइम पीरियड के अंदर लॉर्ड मेकाले को बुलाया गया था, याद हो आपको, लॉर्ड मेकाले को बुलाया गया था। और लॉर्ड मेकाले ने स्टूडेंट्स भारत के कानून के लिए एक बात कही थी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाएं, तो तब से स्टूडेंट अपने लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी है। तो कानून निर्माण प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है स्टूडेंट्स, ब्रिटेन से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, ये भी बात ध्यान रखना है कि विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी समान है, विधि के समक्ष समानता, वो भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। अब आपको एक बात बता देता हूँ, ये मूल अधिकार भी है हमारा, कौन सा, विधिक अधिकार जो आता है। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एकमात्र मूल अधिकार है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सभी के लिए समान है, फिर वो चाहे इंडियन हो, फिर वो चाहे आपका फॉरेनर हो, फिर वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे फिर वो रंग हो, यानी हर किसी के लिए वो चीज़ के बारे में है। वो भी कहाँ से लिया, यहीं से लिया। लास्ट जो अपनों ने लिया वो लिया स्टूडेंट एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी अपनों ने कहाँ से ली स्टूडेंट्स, अपनों ने एकल नागरिकता भी ली है इंग्लैंड से। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एकल नागरिकता का मतलब स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसकी भारत की नागरिकता उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट, चूंकि हमारे संविधान पे मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का ही पड़ा है, तो स्टूडेंट अगर हमारा संविधान है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस देश के संविधान से या किस देश के, हमारे जो देश का सिस्टम है, संविधानिक सिस्टम है, वो किस देश के जो सिस्टम से प्रेरित है, तो आपके माइंड में ध्यान रखना है ब्रिटेन के, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद सर्वोपरि होता है। हमारे भी संविधान के अंदर जो प्रधानमंत्री है उसका पद सर्वोपरि है। तो ब्रिटेन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए संसद लिया हमने, ब्रिटेन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कानून निर्माण प्रक्रिया को लिया, ब्रिटेन से अपनों ने विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया, एकल नागरिकता को लिया। और अगर अपने से कोई कहे प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया, तो जब मैंने आपको बताया कि सारा सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया, तो ये प्रधानमंत्री का पद या मंत्रिपरिषद का जो सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। अब बात आती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट अपने को क्या चीज़ को कवरअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया। अब बात आती है नंबर 2 पे, किसकी, अमेरिका की।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है ना स्टूडेंट, वो दी गई है मूल अधिकार को। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने अमेरिका से क्या लिया, सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया स्टूडेंट्स, अमेरिका से लिया। दूसरा उसके अलावा स्टूडेंट क्या लिया था हमने कि जो राष्ट्रपति का पद है, क्योंकि अमेरिका ने अपने को एक बात बताई कि जो भी देश के साथ संधि या समझौता अगर अपने किसी भी देश के साथ करते हैं, वो संधि या समझौता हमेशा राष्ट्रपति पे होता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यानी कि कल को युद्ध की स्थिति बनती है तो स्टूडेंट अगर तीनों वित्तीय आपात आ जाए, तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया था, अमेरिका से। यहाँ मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ, फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ आएगा। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियों का मतलब आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास स्टूडेंट्स ये पावर दी गई है कि अगर उसको लगता है कि देश के अंदर स्थिति इस समय काबू में नहीं है, तो राष्ट्रपति स्टूडेंट 3 तरीके के आपात घोषित करता है। और अनुच्छेद